तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी फेसबुक फैमिली, तो सभी को हर हर महादेव, जय माता दी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो आज मेरे यहाँ धूप निकली गई। आप लोग के कमेंट आ रहे थे, दीदी आपके साथ क्या हुआ क्या हुआ। तो फाइनली वो आज मैंने ब्लॉग डाल रखा था, तो फिर एक ब्लॉग और बना ली मैं आज कि मेरे हस्बैंड के साथ कैसे क्या हुआ और मैं कहाँ पर रहती हूँ। तो ठीक है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ आज के ब्लॉग में। तो ब्लॉग पूरा देखना, स्किप मत करना आप लोग। तो जितना हो सके उतना सपोर्ट करना है हमें, ठीक है। तो मैं ब्लॉग डालूँगी अपना, तो सब कुछ बताऊँगी मैं आप लोगों को, है ना। तो पूरा ब्लॉग देखना कि मेरे हस्बैंड के साथ क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मेरा बच्चा किस हालत में है और मैं क्या हूँ, तो वो सब बताऊँगी मैं आप लोगों को, है ना। तो पूरा ब्लॉग देखना, स्किप करके बिल्कुल ही मत देखना। और ब्लॉग देखने से पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और तो बेल आइकन भी ज़रूर दबा के जाना। और फेसबुक पे जो मुझे देखेगा प्लीज़ मुझे फॉलो करें फेसबुक पे। तो आज सब कुछ बताती हूँ मैं आप लोगों को डिटेल में, ठीक है ना। हाँ। तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी फेसबुक फैमिली, तो सभी को हर हर महादेव, जय माता दी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो आज मेरे यहाँ धूप निकली गई। आप लोग के कमेंट आ रहे थे, दीदी आपके साथ क्या हुआ क्या हुआ। तो फाइनली वो आज मैंने ब्लॉग डाल रखा था, तो फिर एक ब्लॉग और बना ली मैं आज कि मेरे हस्बैंड के साथ कैसे क्या हुआ और मैं कहाँ पर रहती हूँ। तो ठीक है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ आज के ब्लॉग में। तो ब्लॉग पूरा देखना, स्किप मत करना आप लोग। तो जितना हो सके उतना सपोर्ट करना है हमें, ठीक है। तो मैं ब्लॉग डालूँगी अपना। तो आप लोग के कमेंट आया, दीदी आपके साथ क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने एक वीडियो तो बना रखा था, तो बहुत से लोग कह दीदी हम आपका वीडियो हमें पास दिख नहीं रहा। तो मैं दोबारा वीडियो बना रही हूँ अपने हस्बैंड के बारे में कि मेरे हस्बैंड कैसे ख़त्म हुए कैसे नहीं हुए। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ डिटेल में। तो सबको हर हर महादेव। तो अभी तो मैं काम से फ्री हूँ, मेरे बेटा को सुलाए दिए, मेरे बेटा सो गया। तो आप लोग को बहुत कमेंट आए दीदी मैं बताना, तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ। मेरी शादी हुई थी 9 मई 9/5/22 में। तो और बस अच्छी खासी हम देखो जो नई नई शादी होती ना, तो हर किसी के बहुत सपने होते हैं। मेरे भी बहुत सपने थे कि मैं अच्छे से रहूँ सब कुछ। और रह रही थी ना अपने घर, तो मेरी ससुराल ना MP में है, तो बट हम लोग अजमेर में रहते थे। अजमेर हमारा खुद का मकान है, सब कुछ है, गाड़ी है वगैरह सब कुछ था। मेरे हस्बैंड ना एक ही भाई थे, दूसरा कोई था नहीं। एक सिस्टर थी, सिस्टर की शादी होगी, मेरे एक ही भाई, मतलब एक ही हस्बैंड थे मेरे, और कोई तो है दूसरा है नहीं है। तो हम लोग अच्छे से रह रहे थे, खा पी रहे थे, तो अच्छे से रह रहे थे हम लोग। और मतलब हमारे हमारे देखो हम लोग ना बहुत खुश थे, क्योंकि हम 2 से 3 होने वाले थे। ऐसे मेरे डेविल जी ना बहुत ज़्यादा खुश थे कि नहीं हमारा भी एक बच्चा होगा। तो बहुत खुश थे हम लोग। एक्चुअली क्या ना, मेरा हर महीने ना इलाज हुआ। हर महीने जब मेरा बच्चा पेट में था, तो मेरा बहुत इलाज हुआ उस टाइम। मेरा मतलब बोल रहा डॉक्टर बोल रहे थे कि नहीं दवाई खानी पड़ेगी आपको। मैंने चल ठीक है दवाई खा रहे थे। मैं हर महीने दिखाने जाती थी डॉक्टर के पास, अच्छे से रह रहे थे, अच्छे से खा पी रहे थे अजमेर में हम लोग। तो एक टाइम क्या हुआ, हमारी शादी बताई थी मैंने आपको 9/5/22 में हुई थी, तो 9/5/24 को हमारी एनिवर्सरी थी। तो हम 2 दिन से बोल रहे कि हमें पिज़्ज़ा और हमें वो खाने मैंगो शेक, तो आप लेके आओ। तो उस टाइम वो मैंगो शेक और पिज़्ज़ा केक कटने की थी हम लोगों ने उस टाइम। वो बोला तू फ्री हो जा, उसके बाद में केक काटेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो फिर हम लोगों ने ऐसे पिज़्ज़ा खा के ना ऐसी बातें जैसे कहते थे हम लोग, तो एक बस बातें थी कि। और फिर 10/5/24 को मेरे हस्बैंड ना जो काम करते थे, उस मैं हमारे हस्बैंड ना 2 काम करते थे। ये घर का हमारे ई-रिक्शा था, वो चलाते थे शाम के टाइम, और एक करते थे प्राइवेट जॉब। तो प्राइवेट जॉब करके आ जाते थे 2 बजे। तो 2 बजे ना मेरे हस्बैंड आ जाते, खाना खा के सो जाते थे। तो शाम को ले जाते ई-रिक्शा। तो वो शाम के टाइम 10 तारीख को गए, वो शाम के 6 बजे से, और डेली जाते थे और डेली आ भी जाते थे वो। तो कभी कभी जब अच्छी खासी बुकिंग मिल जाती तो रात के भी आ जाते, 12-1 बजे या 2 बजे आ जाते के थे। तो मतलब आ जाते, खाना खा लेते, सो जाते थे। तो उस टाइम भी जब 10 तारीख को जब शाम को निकले, तो हमने उन्हें कॉल की 10 बजे। हमने कब तक आ रहे, हमने कि खाना नहीं खाना है आपको। तो बोला तू खाना खा के सो जा, मैं एक बुकिंग मिल गई तो मैं बुकिंग पर जा रहा, लेट आऊँगा। मैंने कही चलो ठीक है। तो आ जाते थे वो। हर कोई को तो यही लगता ना चलो यार आ जाएंगे वो, हमें भी लगता था कि हमारे हस्बैंड आ जाएंगे। तो बस हमने खाना किया, हमने दवाई खाई, और हमें चल रहा था डिलीवरी का टाइम। हमें दे दी थी ना 10-11 तारीख। हम 10-11 तारीख में तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। तो 10 तारीख को हमें शाम के निकले,
तो फिर हम 10 बजे कॉल भी की उन्हें, 10-11 बजे, तो बोल रहे थे हम आ रहे हैं, बुकिंग मिल गई है, मैं तो हम बुकिंग पे जा रहे हैं, तू खाना खा के सो जा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने खाना खा के मैं सो भी गई। मेरी मम्मी जग रही थी मेरी, पापा मेरे गाँव आए थे, पापा उस टाइम मेरे थे नहीं, पापा ससुर, मेरी मम्मी सासू था, मतलब सासू माँ थी, तो वो साथ में थी। तो बस मैं जाकर सो गई अपने रूम में, मम्मी अपने रूम में टीवी देख रही थी। तो मम्मी ने वो देर से कॉल किया तो कॉल उठा नहीं फिर उनका। मम्मी मेरे को भी जगाने आई, तो मैंने भी बहुत कॉल किए तो कॉल नहीं उठा उनका। तो हम ना घर एक किराए की दुकान लाए, थोड़ी घर से थोड़ी दूर थी, तो किराए से उस टाइम ना पूरी रात बारिश भी हो रही थी उस टाइम। तो हमने उन्हें कॉल भी की तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया, और मैंने मम्मी से कहा, अपने दोस्तों को लगाया फ़ोन, तो दोस्तों का पुराना मोबाइल रखा था एक, तो हमने उनके मोबाइल से दोस्तों का नंबर निकाला, कॉल भी की। तो उनके दोस्त बोला जो दुकान किराए से लाया ना उसमें जाकर देखो, तो उसमें होगा डेविल जी। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने मम्मी को भेजा सुबह 5 बजे, मम्मी देख के आओ। तो मम्मी देखने गई तो उसमें टंगे मिले। तो मतलब हमें ये समझ नहीं आता, अगर लोग फांसी भी लगाते अपने हाथ से तो वो सीधे 17 खड़े होते, तो मेरे हस्बैंड 17 खड़े नहीं थे। मेरे हस्बैंड जो घूंटे होते ना जी, वो घूंटे ना धरती पर रखे होते, और वो ऐसे थे, ऐसे थोड़ी ना कोई फांसी लगाता है। लेकिन मुझे यकीन है मेरे हस्बैंड को ना, उन्होंने को सुसाइड नहीं की, क्योंकि वो इतने खुशी थे, इतने खुश थे कि हम 2 से 3 होने, उनने अपने बच्चे का नाम भी सोच रखा था। तो लेकिन ठीक है, मुझे पता है मेरे हस्बैंड किसने किया किसने नहीं किया हमें नहीं पता, लेकिन हमारे महादेव कह रहे हैं, मेरे महादेव बोल रहे हैं, "हाँ, तुमने नहीं देखा, हमने सब देखा।" हमने ठीक है आपने सब देखा, हमने कुछ नहीं देखा, लेकिन जिसने आप संग बुरा किया, हमारे बच्चे संग बुरा किया, उसका इतना बुरा करने का, सालों को पानी के लिए तरसे हैं वो। हम उनके पास, महादेव के पास एक ही रीजन से जाते हैं कि जिसने, जैसे हमारे संग हुआ, जिसने किया, उन्हें साले कुत्ते की मौत दें वो देंगे। हमें विश्वास है मेरे महादेव पे, क्योंकि जिस तरह मेरा बच्चा ना कभी कभी रोता है अपने पापा के लिए, तो बहुत बुरा लगता है। मेरा बच्चा कहता है मम्मा पापा कहाँ है, मैं तो बस बोलता ना कि मेरे पापा तो ऊपर है, तो बेहद बहुत बुरा लगता है। मैं जैसी रह रही थी मैं जानती, मैं अपने बच्चे को कैसे, चल ठीक है छोटा है मेरा बच्चा, अभी इतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन जिस दिन बड़ा होगा तो उस दिन तो पूछेगा ही मम्मा पापा कहाँ है, तब उसको मैं क्या बोलूँगी। तो उस टाइम मैं बोले कि मेरे हस्बैंड ने ना खुद सुसाइड नहीं की, लेकिन जिसने भी किया है ना, भगवान करे साले कुत्ते की मौत मरे वो। क्योंकि मेरे हस्बैंड अगर सुसाइड करते तो ई रिक्शा में जो रस्सी रखी थी तो उसका लॉक भी खोल सकते थे, नहीं लगे उसका लॉक टूटा हुआ था, और शटर भी, मतलब उस टाइम पूरी रात ना, उस टाइम पूरी रात बारिश हुई पूरी रात। तो मम्मी रात को देखने भी नहीं गई, सुबह बंद हुई, तब मैंने मम्मी से कहा देख के आओ। तो मम्मी गई, मम्मी ने देखा तो लोग दुकान में टंगे मिले। ठीक है, मेरे महादेव बोल रहे तो उस फिक्र मत कर, मेरे महादेव मेरे साथ हैं, मेरा बच्चा मेरे साथ है। मुझे है टेंशन अपने बच्चे की, लेकिन ठीक है मेरे महादेव हैं, इतनी टेंशन नहीं है मुझे। और आप लोगों का सपोर्ट है तो अपने अपने बच्चे के लिए आगे कुछ कर सकूँ लाइफ में, मैं यही चाहती। तो आप लोग एक बहुत कमेंट आया दीदी क्या, और मैं अपने मायके में रहती, ससुराल में अपने बच्चे को मैं 1 महीने का बच्चा लेके आई थी अपने मायके में, जब भी से अपने मायके में हूँ। ससुराल का कोई सपोर्ट नहीं है मेरे पास, लेकिन ठीक है ससुराल में अभी नहीं जा रही, बट 1-2 साल में यहाँ ज़रूर जाऊँगी फिर मैं ससुराल, क्योंकि मैं अपने हक का तो फिर भी छोड़ दूँगी, लेकिन मेरे बच्चे का हक का ना हलक में से हाथ रख के निकाल लूँगी मैं अपने बच्चे का हक का वृत्ति भर भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसके पापा का हिस्सा हमें चाहिए, हमें हमें दो, हमारा अच्छा, हमें हमें हमारा हिस्सा दो, ख़त्म बात है। तो इसलिए आप लोग के बहुत कमेंट आ दीदी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मैंने आप लोगों को बता दिया सब कुछ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें हमें, कि हम अपने बच्चे के लिए लाइफ में कुछ कर सकें। या लगे बुरा लगता है का अपनी कहानी, आप लोग कह दीदी आपकी कहानी सुन के ना हमें रोना आ गया। अब आप, जब आप लोगों को रोना आ गया, अब ये सोचो हमें हमारे ऊपर क्या बीती होगी जब हमारे साथ ऐसा हुआ है। और फिर जब हस्बैंड को हमारे 11, मतलब 10 से 11 तारीख को हमें बॉडी मिली, 11/5/24 को, तो 11 को बॉडी मिली, तो 11 को हमने पोस्टमार्टम कराया हमने अजमेर में। अजमेर में पोस्टमार्टम कराया, 11 को चले, तब 12 को हम घर पे लेके आए, 12 को हमने जलाया इतने ही टाइम। तो 12 को जलाया, तो 12 को मतलब मेरी हालत इतनी इतनी ख़राब थी, आप लोग सोचो पेट में बच्चा, ढंग से बैठ नहीं पा रही ना लेट पा रही, उस टाइम कोई नहीं था मेरे साथ है। तो बस बच्चा के 13 को मेरे हस्बैंड के जो फूल वगैरह होते ना, तो वो फूल वगैरह सिर्फ 13 तारीख को, 13 को शाम के 6 बजे से मेरे दर्द शुरू हुआ, और पूरी रात पूरा दिन, 14 तारीख को रात 3 बजे मेरा बेटा हुआ। अब ये देख लो आप, इतनी हिम्मत कहाँ से लाई मैं, 13 तारीख से पूरी रात पूरा दिन, तब जाके 14 को लड़का हुआ मेरे। यार कोई और होता तो मर जाता वो, और फिर 2-3 दिन में अस्पताल में भर्ती ही रही। जब हस्बैंड साथ में होता ना तो 100% 50% दर्द कम हो जाता, और मेरे साथ तो कोई नहीं था। एंड फैमिली, लेकिन फैमिली का सपोर्ट नहीं, जो जो अगर जिससे प्यार करो वो बगल से होता ना, तो अलग ही सुकून होता। जो बगल से नहीं होता ना, उससे पूछो मेरे पे क्या बीत रखी मैंने, पर मेरे पे ऊपर बहुत बीत रखी। उस टाइम कोई नहीं था मेरे साथ, लेकिन मेरे महादेव थे जो मुझे संभाल कर रखा उन्होंने।
और मेरे महादेव मेरे पास खुद चल के आए, मुझे इतना हमारे महादेव पे विश्वास है, क्योंकि मैं नहीं गई उनके पास, वो खुद चल के मेरे पास आए, तब मैं उनके पास, तब उन्हें हाथ दिया, तब मैंने उनका हाथ पकड़ा। और आज भी मैं अपने महादेव से जो मानती हूँ वो हमेशा पूरा होता है। भगवान करे बस मेरा बच्चा हमेशा सलामत रहे, हमेशा। जैसे डेविल जी चाहते थे कि नहीं उसको कैसा इंसान बनाना है, उसको वैसा ही इंसान बनाऊंगी मैं। हम लोग ये बातें करते थे प्यार भरी, वो अपने बच्चे को जरूर बताऊंगी पापा तेरे ऐसे थे वैसे थे, अच्छे थे। और हमेशा अपने बच्चे को डेविल जैसा बनाऊंगी, क्योंकि उनकी शक्ल ना और बेटी की शक्ल एक लगती पूरी। मैं अपने बेटे को बिल्कुल उन्हीं की हूबहू देख बनाना चाहती मैं, कि आगे जाके वो लगे नहीं यार वो डेविल जी की है औलाद है। तो डेविड सन ऑफ डेविल है, स्टीना में नाम रखा उसका डेविड। तो आप लोग की बहुत कमेंटें आ रही दीदी आपके साथ क्या हुआ क्या हुआ, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। तो आप लोग बताना कैसा, मतलब आप लोग कैसा लगा मेरा ऐसा बड़ा दुख दुख सुन के। जब मेरे ऊपर बीत रखती तो मुझे पता है इस बात का दर्द। और जो लोग दर्द नहीं समझते उन्हें यार कम से कम गलत कमेंट मत किया करो, क्योंकि सामने वालों को बुरा भी लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है आप लोग कमेंट कर दी ऐसा वैसा। तो प्लीज़ आप लोग ऐसी गलती कमेंट मत किया करो। तो मिलते हैं कल के मिनी ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में। तो सबको हर हर महादेव, जय माता दी गाइस, बाय बाय सबको। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो बाय बाय।